नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए हिंदी में अलंकार लेके आया हूं। वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत से महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन अलंकार का भी महत्व कम नहीं है। परीक्षा में निश्चित रहता अलंकार का आना, और जो बच्चे बोर्ड में बैठने वाले हैं उनके लिए तो अलंकार एकदम अनिवार्य है जानना, क्योंकि परीक्षा में आना ही आना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा आज का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा में हर कीमत पे आएगा ये और आप आसानी से कर लेंगे। हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो आपको आ ही जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार जैसा इसका नाम है अलंकरण। अलंकरण का मतलब होता है किसी चीज को सुशोभित कर देना, उसमें खूबसूरती लाना, चार चांद लगा देना। अलंकार का अर्थ होता है शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाए काव्य में कि उसका महत्व कई गुना अधिक हो जाए, कई गुना बढ़ जाए, या सामान्य अर्थ से अधिक अर्थ उसका, या सामान्य महत्व से उसका महत्व अधिक बढ़ जाए। तो अलंकार की परिभाषा सामान्यतः यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से एक नारी की सुंदरता उसके सजावट से, आभूषण से होता है, उसी प्रकार से एक काव्य की सुंदरता उसमें अच्छे अच्छे वर्ण या शब्द से होता है। वर्ण, अक्षर, शब्द का अच्छे अच्छे प्रयोग करने से एक काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। संस्कृत में अलंकार की परिभाषा होती है अलंकरोति इति अलंकार है। संस्कृत में अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकरोति इति अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार है। इति अलंकार है। ये हमारा परिभाषा हो गया संस्कृत में, अलंकरोति इति अलंकार है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इस संस्कृत में परिभाषा हमारा हो गया। संस्कृत में परिभाषा हमारा हो गया अलंकरोति इति अलंकार है। हिंदी में परिभाषा हमारा हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो आप लोग को हमने अलंकार की दो परिभाषाएं दिया। पहला है क्या? संस्कृत में परिभाषा है अलंकरोति इति अलंकार है, और हिंदी में परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अंग्रेजी में परिभाषा है अंग्रेजी में भी परिभाषा आपको बता दें, अंग्रेजी में परिभाषा होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इज ए फॉर्म ऑफ स्टाइल। फिगर ऑफ स्पीच इज ए फॉर्म ऑफ स्टाइल
form of style. Figure of speech is a form of style. Is a form of style in which words are used to convey more than its ordinary mean. A figure of speech is a form of style in which words are used to convey more than its ordinary meaning. तो ये हमने आपको अलंकार की 3 परिभाषाएं बताया, हिंदी में भी, संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी। संस्कृत में हमने बताया आपको सबसे छोटा परिभाषा संस्कृत में है अलंकरोति इति अलंकार है, आपको याद हो जाना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए, अलंकरोति इति अलंकार है। और दूसरी परिभाषा हमारी हिंदी में क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और तीसरा अंग्रेजी में परिभाषा क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इज ए फॉर्म ऑफ स्टाइल। अलंकार एक वह तरीका है इन विच जिसमें वर्ड्स आर यूज्ड, शब्दों का प्रयोग होता है, तो कन्वे माने सूचना देने के लिए, मोर देन इट्स ऑर्डिनरी मीन, जिसमें शब्द का सामान्य अर्थ से ज्यादा महत्व बताया जाता है। तो मैंने आपको तीनों परिभाषा हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में बता दिया। हमें लगता है कि आपको आ गया होगा। अब मैं हिंदी में अलंकार आपको बताना चाहूंगा आगे, परिभाषा के आगे, क्योंकि परीक्षा में आना तय है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे मित्र लोग, मेरे सखा। आप अवश्य नई दिशा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी में अलंकार देखें। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको मिलेगा और इसका आपको मार्कशीट में फायदा मिलेगा। नंबर या अंक के रूप में जरूर कमेंट करिए। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यह शेयर करेंगे जब अपने मित्रों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, ऐसे बच्चों के बीच में जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आइए मैं बताता हूं अलंकार के बारे में आगे। इसे मिटा दे रहे हैं अब। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितनी तरह होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं पहले चार्ट के माध्यम से अलंकार का क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं, वर्गीकरण कर दे रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत न हो, संदेह न हो। अलंकार को 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग अलंकार को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला अलंकार क्या है? शब्दालंकार। पहला क्या है? पहला अलंकार है शब्दालंकार। शब्दालंकार पहला अलंकार है। और दूसरा अलंकार हमारा है अर्थालंकार। दूसरा क्या है? अर्थालंकार। पहला अलंकार हमारा है शब्दालंकार और दूसरा क्या है हमारा? अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है कि शब्द में अलंकरण हो। शब्दालंकार का मतलब क्या होता है? शब्दों में ही अलंकरण हो। एक एक शब्द में जो है, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं पूरा खा लेते हैं तब बाद में अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक एक उसका जो है अंश जब मुंह में जाता है तो बहुत बेहतर लगता है। मन करता है कि इतना धीरे धीरे खाएं कि इसके पूरे स्वाद का
इंजॉय कर ले। तो वैसे ही है कि शब्दालंकार का अर्थ होता है कि एक एक शब्द में अलंकरण हो, खुशी मिले, अच्छा लगे, एंजॉय हो। और अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थालंकार का अर्थ होता है कि जब पूरा अर्थ निकाल लेंगे तब खुशी मिलती है, तब एहसास होता है कि ओहो अच्छा चीज है ये भी। लेकिन पूरा सुनने के बाद हंसी मिलती है, खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ शब्द में क्या है? एक एक अक्षर में ही खुशी मिल जाती है। तो आइए शब्द अलंकार देखते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। शब्द अलंकार में 3 भाग होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। और दूसरा है यमक अलंकार। और तीसरा है सलेश अलंकार। तीसरा हमारा क्या है? सलेश अलंकार। तो शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार है। अर्थालंकार में भी 3 भाग होते हैं। अर्था में भी 3 होते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। और तीसरा है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। तो अलंकार कितने हो गए? अलंकार मुख्यतः 2 हो गए और फिर इन दोनों में 3 हो गए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार। और इधर अर्था में भी 3 हो गए, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। तो अब मैं इसमें से आज आपको शब्द अलंकार के बारे में बताऊंगा। पहला पार्ट लेंगे, अलंकार की परिभाषा तो आपको हो ही गया, पता चल गया होगा। मैंने संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में तीनों बता दिया। चूंकि आज मेरा उद्देश्य है, टॉपिक है हिंदी में अलंकार बताने का उद्देश्य है, तो मैं आपको केवल हिंदी में ही अलंकार बताऊंगा। शब्द अलंकार में 3 पार्ट हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। तो आज मैं आपको शब्द अलंकार को ही बताऊंगा। तो ये चार्ट हमारा आप ध्यान रखिएगा। इस चार्ट को जहां तक हो सके अपने कॉपी में जो है हमारे वीडियो के माध्यम से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए मैं आपको आज बताता हूं शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार के बारे में हम आपको बताएंगे। शब्द अलंकार शब्द अलंकार में हमने आपको बताया कि एक एक शब्द में एंजॉय मिलता है, खुशी मिलती है, क्योंकि हर एक शब्द उसके जो है हमें एंजॉय देते हैं, खुशियां देते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो शब्द अलंकार में जहां
शब्दों में अलंकरण होता है, जहां शब्दों में अलंकरण होता है वहां, जहां शब्दों में अलंकरण होता है वहां शब्दालंकार होता है, वहां शब्दा अलंकार होता है। जहां शब्दों में अलंकरण होता है वहां शब्दालंकार होता है। इस शब्दालंकार की परिभाषा हो गई। तो शब्दालंकार को 3 पार्ट में बांटा है आपने। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। इसका पहला भाग है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण या अक्षर के बार बार आवृत्ति होती है, रिपीट होता है, रिवीजन होता है, उसे हम कहते हैं क्या? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण या अक्षर, वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण या अक्षर, वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको हम बता दें, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार एक ही वर्ण या अक्षर आता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं, चुनिंदे एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में घर कर जाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे हमको। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। चनई चाचा के चबूतरे पर 4 चोर चर 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 चना चबाते चले गए। क्या बताया हमने आपको? चनई चाचा के चबूतरे पर 4 चोर चर 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 चना चबाते चले गए। इसमें क्या हुआ? च शब्द की, च अक्षर की आवृत्ति हो रही है, बहुत बार च आ रहा है। आइए लेते हैं यहाँ पे चनई चाचा। चनई चाचा के चबूतरे पर, चनई चाचा के चबूतरे पर
चार चोर, चार चोर, चर 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 चर, चर 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 चर, चनई चाचा के चबूतरे पर चार चोर चर 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 चना चबाते चले गए। चार चोर चर 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 चर, चना चबाते चले गए, चना चबाते चले गए, चना चबाते चले गए। चनई चाचा के चबूतरे पर चार चोर चर 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 चना चबाते चले गए। यहाँ च शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ च शब्द की क्या हुई है? पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ च अक्षर, सॉरी, यहाँ च अक्षर, मैं इसको जो है इन्वर्टेड काम ले लिया। यहाँ च अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अतः क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। एग्जाम्पल 2 है। उदाहरण 2 आपका है, तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तरुअर बहु छाए। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। यहाँ ता 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 1 2 3 4 5 बार तो आया है। यहाँ त अक्षर के, त अक्षर के यहाँ त अक्षर के यहाँ त अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ त अक्षर की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार तो आ रहा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, ता 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 कई बार आ रहा है। एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए जो आपको बहुत मधुर लगेगा। गड़ 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 गड़ानो खम फट चर चरानो अनिकर नरना हर नरसिंह रूप धारो है। जिहवा लप 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 लपानो होठ फड़ 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 फड़ानो भागी भागी डेहरी कोठिला लुकानो है। ये भी आपका जो है अनुप्रास अलंकार में आएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, 2 एग्जाम्पल उसमें मैंने आपको दे दिया है, काफी है। गड़ 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 गड़ानो खम फाटे चर चरानो अन्य करे नरना हर नरसिंह रूप धारो है। अजी हवा लप 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 लपानो होठ है फाड़ 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 फाड़ानो भागी भागी डेहरी कोठला लुकानो है। ये हमारा अलंकार, ये भी आएगा किसमें? अनुप्रास में ही आएगा। गड़ गड़ गड़गड़ानो, गड़ गड़
गड़गड़ानो, गड़गड़ गड़गड़ानो, खम्भ फाटे चरचरानो, खम्भ फाटे चरचरानो, निकरो नरनाहर, निकरो नरनाहर, निकरो नरनाहर नरसिंह रूप धारा है, नरसिंह रूप धारा है, गड़गड़ गड़गड़ानो, खम्भ फाटे चरचरानो, निकरो नाहर नरसिंह रूप धारा है, जिहवा लप 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 लपानो, जिहवा जिहवा लप 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 लपानो, जिहवा लप 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 लपानो, जिहवा लप 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 लपानो, होठ फड़ फड़ फड़फड़ानो, होठ फड़ फड़ फड़फड़ानो, होठ फड़ फड़ फड़फड़ानो, होठ फड़फड़ानो, भाग भाग डेहरी कोठला लुकानो है, भाग भाग डेहरी कोठिला कोठिला, में लुकानो है, तो अलंकार का एक परिभाषा क्या है? अनुप्रास का एक परिभाषा ये भी है कि गड़गड़ गड़गड़ानो, खम्भ फाटे चरचरानो, निकरे नरनाहर नरसिंह रूप धारव है, जिहवा लप 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 लपानो, होठ फड़ फड़ फड़फड़ानो, भागी भागी डेहरी कोठला लुकानो है। तो हमको लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा गड़गड़ गड़गड़ानो। इसको जितने रफ्तार से कहेंगे उतना अच्छा लगता है, जितना तेज बोलेंगे उतना अच्छा लगेगा। गड़गड़ गड़गड़ानो, खम्भ फाटे चरचरानो, निकरो नरनाहर नरसिंह रूप धारो है, जिहवा लप 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 लपानो, होठ फड़ फड़ फड़फड़ानो, भागी भागी डेहरी कोठला लुकानो है। तो इसमें कई शब्दों की आवृत्ति हो रही है, हालांकि एक ही इसमें कई अक्षर की आवृत्ति हो रही है, शब्दों की भी हो रही है, लेकिन परिभाषा तो यही कहता है कि एक ही अक्षर रिपीट हो जाए। तो इसमें एक अक्षर भी आएगा, ग ग ग 3 बार यहाँ गया, देखिए किसी अक्षर को ले लेंगे, च च यहाँ भी आ गया, तो बहुत से अक्षर ल ल यहाँ हो गया, फ फ यहाँ, तो ऐसे कई अक्षरों का सेट है जो रिपीट कर रहा है। तो हर कीमत पर ये अनुप्रास अलंकार में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके 3 एग्जाम्पल आपको बताया हमने, चनई चाचा के चबूतरे पर चार चोर चर 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 चना चबाते चले गए, यहाँ च कई बार आया है। दूसरा, तरनी तनुजा तट तमाल अतरुअर बहु छाए, तो ताता ताता कई बार आ गया। इसमें गड़गड़ गड़गड़ानो, खम्भ फाटे चरचरानो, अन्य करो नरनाहर नरसिंह रूप धारो है, जिहवा लप 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 लपानो, होठ फड़ फड़ फड़फड़ानो, भाग भाग डेहरी कोठिला लुकानो। तो ये कहाँ का है?
जब प्रहलाद को बार बार हिरण्यकश्यप जो है कहीं हाथी से फेंकवा रहा था, कहीं होलिका के द्वारा उसके गोद पे बैठा के जलवा दे रहा था, बहुत सारे उपाय किया उस मारने के लिए प्रहलाद को, अपने ही लड़के को, क्योंकि वो राम बोलते थे, तो कहता था हमारा नाम बोलो। तो अंतिम बार जब आया मारने के लिए, उन्हें खंभे से बांधा गया था प्रहलाद को, तो फिर पूछा गया, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बोल अब तुम्हें कौन बचाएगा। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? हिरण्यकश्यप ने कहा, बोल तुम्हारा राम अब कहां है, बुलाओ अपने राम को बचाए तुम्हें। तो प्रहलाद ने क्या कहा, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, यही नहीं, जिस खम्भे में तुम बांध रखे हो इस खड़े खम्भ में भी राम है। तो उठाया तलवार, कहा बुला राम को, देखते हैं तुम्हारा राम कैसे आता है बचाने के लिए। जैसे ही राम को उन्होंने पुकारा, इसने तलवार भाजा मारने के लिए, तभी गड़ गड़ गड़गड़ानो, खम्भ फाटे चरचरानो, जोर की गर्जना हुई, खम्भा चरचरा के फाट गया और निकरो नरनाहर, उसी खंभे में से भगवान नरसिंह, जिनका आधा शरीर नर का था, आधा सिंह माने शेर का था, निकले। तर गड़गड़ानो खम फाटे चरचरानो, निकरो नरनाहर, नरसिंह रूप धारण हो। फिर क्या हुआ? जब शेर है तो फिर जीव तो लपलपाएगा ही। अरे जीवा लपलपानो, होठ फड़ 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 फड़ानो, जीव लपलपाते, होठ फड़फड़ाते, जब लंबी सांस लेके निकलते हुए नरसिंह भगवान को देखा लोगों ने, तो भाग भाग अपने डेहरी कोठिला में लुकानो है, और वहीं जंघे पे रख करके प्रहलाद को बचाने वाले नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की चीर दिया, छाती होती मर्डर कर दिया। तो ये आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। तो अब मैं अगला उदाहरण लेता हूं, अनुप्रास के बाद आपको बताऊंगा मैं यमक अलंकार। ऐसे मिटा दे रहे हैं, हमें लगता है कि आपको आ गया होगा। दूसरा अलंकार हम लेते हैं अब, शब्दालंकार का दूसरा पार्ट हम लेते हैं अब, यमक अलंकार। क्या लेते हैं? यमक अलंकार लेते हैं। यमक अलंकार दूसरा अलंकार है, बड़ा इंपॉर्टेंट अलंकार है यार, ये तो परीक्षा में आता ही आता रहता है। तो यमक अलंकार में क्या है? कोई शब्द कई बार आएगा और उसका अर्थ भी कई होगा। क्या होगा? कोई शब्द जो है कई बार आएगा और उसका अर्थ भी हर जगह डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो आइए मैं परिभाषा पर आपको बता दूं यमक अलंकार का। जिसमें कोई शब्द कई बार आए या बार बार आए, बार बार आए और हर प्रत्येक जगह उनके अर्थ भी अलग अलग हो।
यानी जिसमें कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक जगह उनके अर्थ भी अलग अलग हो। यानी वह अलंकार जिसमें, यूं कह लीजिए, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक जगह उनके अर्थ भी अलग अलग हो। यानी जिसमें कोई शब्द, अलंकार जिसमें कोई शब्द, ऐसे चाहिए था थोड़ा सा, चलिए डाल देते हैं यहां पर। अलंकार वह अलंकार जिसमें, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक जगह उसके अर्थ भी अलग अलग हो। ध्यान दीजिएगा, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां पे हमारा यमक अलंकार होता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, यमक अलंकार का ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो आपको कभी नहीं भूलेगा। अलंकार भी हमारा आप याद करेंगे और हमें भी आप याद करेंगे, ऐसा अलंकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अलंकार क्या है? ध्यान दीजिए, हमारा अलंकार का एग्जाम्पल, अरे हरियाए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास। हरियाए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास। जब हरि हरि से मिल गए, तब हरि भये उदास। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। हरियाए हरि मिलन को, हरियाए हरि मिलन को, हरियाए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास। हरि बैठे हरि पास। हरियाए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास। जब हरि हरि से मिल गए, जब हरि हरि से मिल गए, जब हरि हरि से मिल गए, तब हरि भये उदास। तब हरि भये उदास। हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास। जब हरि हरि से मिल गए, तब हरि भये उदास। इसको मैं समझाना चाहूंगा आपको एक आरेख या चित्र के माध्यम से। देखिए, ये है आपका तालाब। ये क्या है आपका? तालाब। तो हरि माने तालाब होता है। हरि माने क्या होता है? तालाब। हरि माने क्या होता है? तालाब। तालाब। तालाब तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, टैंक, पॉन्ड, ये तालाब हो गया। तालाब में तो आप जानते ही हैं, मछली, मेढक, इन सब का घर ही है। तो तालाब में एक मेढक होता है, तालाब के किनारे मेढक बैठा होता है। इस तरह से तालाब के किनारे मेढक बैठा होता है, इस तरह से। ये तालाब के किनारे मेढक बैठा हुआ है। क्या है? मेढक है।
हरि माने होता है मेढक, मेढक। हरि माने होता है मेढक। हरि माने तालाब, हरि माने मेढक, और एक हरि माने होता है सांप। एक हरि माने क्या होता है? सांप। एक हरि माने होता है सांप। हरि माने सांप। हरि माने तालाब, हरि माने मेढक, और हरि माने सांप। ये तीन चीज होते हैं। तो हरियाए हरि मिलन को, मतलब सांप आया मेढक से मिलने के लिए कि भैया अब हम लोग जो है हाथ मिलाओ, अब एक दोस्ती के साथ रहेंगे, झगड़ा बवाल नहीं करेंगे, ना हम आपको खाएंगे ना आप हमको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा प्रस्ताव लेके सांप आया किसके पास? मेढक के पास। और मेढक बैठा था तालाब के पास। हरि माने तालाब होता है। तो हरि आए हरि मिलन को, सांप आए मेढक से मिलने के लिए, हरि बैठे हरि पास, और मेढक बैठा था तालाब के पास में। तो जब सुना मेढक कि सांप अब काटेगा नहीं हमको, खाएगा नहीं हमको, तो जैसे ही मेढक हाथ मिलाने के लिए सांप के पास गया, तो सांप के पास तो भगवान ने हाथ ही नहीं दिया, कैसे हाथ मिलाएगा? उसके पास तो केवल मुंह भर तो है भैया। तो उसने हाथ मिलाने के लिए, जब जो ईश्वर ने दिया है उसी का इस्तेमाल तो आप करोगे, तो उसने अपना मुंह फैला दिया, क्योंकि उसके पास तो हाथ ही नहीं है। तो जब मुंह फैला दिया तो सांप को देख के तो कौन नहीं डर जाएगा? उसको देख करके मेढक समझ गया कि ये मुझे फिर से खा लेगा, बचना मुश्किल है। बस तुरंत उसने छलांग लगा दिया। कहां? बैठा था तालाब के पास में। जब तालाब के पास में बैठा था, तालाब में छलांग लगा लिया, तब सांप हो गया उदास। हरि माने सांप, सांप हो गया उदास। तो ध्यान रखिएगा, हरि आए हरि मिलन को, मतलब सांप आया मेढक से मिलने के लिए, हरि बैठे हरि पास, और मेढक बैठा था तालाब के पास। और जब हरि हरि से मिल गए, यानी कि जब मेढक तालाब में कूद गया, तब हरि भय उदास, तब सांप मुंह लटकाए हुए ऐसे चल दिए, उदास होके चल दिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल रहा शब्द अलंकार के लिए। तो आप हमें बताएंगे कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। हमारे नई दिशा चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारे आज के इस वीडियो में अलंकार के बारे में जो कुछ बताया गया उसको आप तैयार कर लें, ताकि बोर्ड की परीक्षा में आपको लाभ उठा सके, आप इसका लाभ उठा सके। बोर्ड की परीक्षा में तो आना बिल्कुल तय है। आप इसे शेयर करना ना भूलें, खुद को भी ध्यान रखिए और अपने मित्रों को या ऐसे बच्चों को जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको जरूर जो है शेयर करके बताइए कि नई दिशा चैनल पे हिंदी के प्रश्न पत्र में सबसे महत्वपूर्ण अलंकार जो आता ही आता है के बारे में बताया जा रहा है, और वो भी ऐसे एग्जाम्पल के साथ में जो आपको सहज याद हो जाएगा।
अब देखिए ये एग्जाम्पल कितना अच्छा रहा आपके लिए कि हरि आए हरि मिलन को। हरि माने सांप, हरि माने मेढक। तो सांप आया मेढक से मिलने के लिए, तो हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास। अब मेढक बैठा था तालाब के पास, हरि माने तालाब भी होता है। तो हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास। जब हरि हरि से मिल गए, जैसे ही मेढक तालाब में कूद गया, तब हरि भय उदास। तो हमें अवश्य विश्वास है कि आप कमेंट करके हमें बताएंगे, शेयर भी करेंगे खूब हमारा ये वीडियो। मैं कल फिर आपको अगले वीडियो में इसी अलंकार के अगले चरण में प्रवेश करेंगे और बताएंगे आपको कि अगला अलंकार किस तरह से आपको कंठस्थ कराया जाए। जरूर हमारा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।